ग्रामीण भारत यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के नेक्स्ट लेक्चर में सीबीएसई सिंपल पेपर क्लास 10 का सॉल्यूशन करने वाला हूं, और जिसमें पहला सेक्शन में आपको सेक्शन ए में मैंने फर्स्ट सेक्शन को सॉल्व करके आपको बताया था। डैट इज़ उसमें मैंने आपको बताया था कि सेक्शन ए में एक्चुअली में 20 क्वेश्चन थे, 16 अटैम्प्ट करने थे, और सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चन थे और 16 अटैम्प्ट करने थे, और सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन थे, उसमें 8 अटैम्प्ट करने हैं। तो ये सेक्शन ऑलरेडी हो चुका है और इस सेक्शन को मैं अभी डिस्कस करूंगा, सेक्शन बी को, और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, और थर्ड सेक्शन को भी इसके बाद हम लोग डील करेंगे। चलिए बिना देरी के हुए शुरुआत करते हैं। बट माय डियर लर्नर, माय डियर स्टूडेंट, माय ब्रदर एंड सिस्टर, अगर आप पहले वाले सेक्शन को नहीं देखे हैं तो आप ग्रामीण भारत यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप फर्स्ट सेक्शन को पहले देख लीजिए, तभी आपको सेकंड सेक्शन समझ में आएगी। और ये सिंपल पेपर ऑफिशियल पेपर का सॉल्यूशन है जो सीबीएसई के द्वारा रिलीज़ किया गया है, ताकि आपको एक ओवरव्यू पता चले जो आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में, नवंबर में, तो उसका आपको एक अंदाज़ा लगेगा और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप होगा। चलिए हम लोग बिना देरी के हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि आप सिंपल पेपर को या तो प्रिंट आउट करा लें या आप अपने लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर में सेव कर लें, और जब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं या तो पहले आप अटेम्प्ट करें फिर मेरे सॉल्यूशन से आप मैच करें, या ऑलरेडी आप क्या करें, स्टेप बाय स्टेप जब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं आप कॉपी पेन लेके बैठे उसे भी करने की कोशिश करें और राइट डाउन करें। चलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी में, उस क्वेश्चन मैं आपको सबसे पहले पढ़ के सुनाता हूँ और फिर आप समझने की कोशिश करना। सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का सम कितना है, डेट इज़ 1215, एंड इसका एचसीएफ जो है, एचसीएफ इज़ 81, और ये दिया हुआ और हमें दोनों नंबर्स का पॉसिबल पेयर निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ सम ऑफ टू नंबर्स इज 1215 देन एचसीएफ इज 81, देन फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर ऑफ ईच नंबर। तो पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर कैसे बनेगा? कोई भी नंबर्स रहेंगे, जब दो नंबर्स का सम इतना है, डैट मीन्स उसका एचसीएफ इतना है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? जैसे 12 और 15 का हमें एचसीएफ निकालना है, ये क्या होगा 2 इंटू 3, इसी प्रकार इसको निकालोगे 3 इंटू 5। एचसीएफ मतलब जो दोनों में कॉमन है। क्या मैं 12 को ऐसा लिख सकता हूँ 3 इंटू एक्स, और 15 को ऐसा लिख सकता हूँ 3 इंटू वाई, और जहाँ वाई बराबर 5 है और एक्स बराबर 4 है, एक्स बराबर 4 ले लो और 5 ले लो, ऐसा लिख सकता हूँ? तो आप बोलेंगे यस। तो यहाँ मैं उसी कंसेप्ट को यूज करूँगा। यहाँ जो दो नंबर्स हमारे होने वाले हैं, क्या मैं एक को 81x, एक को 81y लिख सकता हूँ? आप कहेंगे यस। तो ये दोनों नंबर्स हम कंसीडर करेंगे, और यहाँ पर दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 1215। तो 1215 हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे करेंगे 81x प्लस 81y इज इक्वल टू 10। तो इसे आप जैसे ही सॉल्व आउट करेंगे तो x प्लस वाई, 81 को आप उधर लेते जाएंगे, 1215 अपॉन 18, जैसे जैसे कट करेंगे तो आपको 15 आएगा। तो आप यहाँ से बड़ा ही सिंपल स्टेप में ये 15 निकालें। बट ये मेरा आंसर नहीं है, x प्लस वाई हमें नहीं निकालना, इसका पॉसिबल पेयर निकालना। तो पॉसिबल पेयर क्या क्या हो सकता है आप यहाँ से देखें। x प्लस वाई का सम है, क्या एक में 14, एक दोनों का सम हो सकता है 15, 1 और 14, तो ऐसा ले सकता हूँ। और को प्राइम लेना है, वहाँ पर कहा गया 7 और 8 ले सकते हैं, बोलेंगे यस। 2 और 13 भी ले सकते हैं, 2 और 13 ये भी 15 हो जाएगा। इसी प्रकार और भी आप नंबर्स एज्यूम करेंगे। 3 और 12 करेंगे तो प्राइम हो जाएगा, 3 और 12 करेंगे तो प्राइम हो जाएगा। तो इसका कुछ ना कुछ क्या कहेंगे एचसीएफ निकल जाएगा, ये हमें नहीं लेना। अगर 4 लेते हैं, 4, 11 ये पॉसिबल है, यहाँ 4 और 11 भी आप ले सकते हैं। फिर 5 और 10 नहीं ले सकते आप, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ कुछ ना कुछ आएगा। तो को प्राइम ही लेना है। अगर आप ऐसे कोशिश करेंगे तो आपको 4 पेयर मिलेगा, 4 पेयर। तो इसे मैं थोड़ा सा रिमूव कर दे रहा हूँ, 4 पेयर मिलेगा। डैट विल बी द माई करेक्ट आंसर, और वो जो आपके ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, इस प्रकार से बन जाएगा। सॉल्यूशन करना इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ उसके कंसेप्ट को सीखना, डैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट दैन क्वेश्चंस, और उसके कंसेप्ट को समझना, ताकि आगे वाले आने वाले क्वेश्चन में आप गलती को अपना रिपीट नहीं करो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 नंबर क्वेश्चन में कहा गया एक ग्राफ आपको दिया हुआ है, और वो ग्राफ को देखकर आपको उसके ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो ग्राफ कुछ लुक इस प्रकार से दिख रहा है, और मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बताता हूँ इस टाइप से। और ये पॉइंट सी है, और ये जो कट कर रहा है ये पॉइंट माय डियर स्टूडेंट 4 है, और यहाँ जो कट कर रहा है ये 2 है, और ये ऊपर में जो सी पॉइंट कट कर रही है ये आई थिंक आपको यहाँ पर ग्राफ में आप देखेंगे तो ये आपको 2 दिखेगा। ये आपको यहाँ पर ऐसे इमेज करेंगे
ये आपको 2 दिखेगा। और इस प्रकार से आपको ये जो है ये कट कर रहा 1 पे कट कर रहा, ये 1 पे कट कर रहा है। आपको ये इस यहाँ पर कहा गया है कि ट्रेंगल का आपको जो यहाँ ट्रेंगल लाइन x बराबर 0, तो x बराबर 0 ये y एक्सिस है। चूँकि आप ऐसे अगर देखेंगे x एक्सिस y एक्सिस, इसमें x का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है तो y 0 होता है, और ये जो एक्सिस होती है x बराबर 0 होती है। तो इस ये कहा गया कि x बराबर 0 लाइन के द्वारा जो एंगल ए बी ट्रेंगल फॉर्म हो रही है उसका एरिया निकालना। डैट मीन्स ये जो ऊपर में ये कट कर रही है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको शो कर रहा है। आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे नीचे में -2 पर कट कर रही है, तो ये -2 हो गई। और ऊपर में जो कट कर रही है ऊपर में जो कट कर रही है पॉइंट, वो आई थिंक यहाँ पर आपको 6 दिख रहा है। इस प्रकार से आपको ये यहाँ पर 4 पे कट कर रहे हैं, यहाँ पर -2 पे आपको इस ट्रेंगल का एरिया निकालना है। तो इस ट्रेंगल का एरिया जो निकालेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रेंगल, तो क्या निकालेंगे, हाफ इंटू बेस। आप यहाँ देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट है और यहाँ से यहाँ तक -2 यूनिट, डैट इज़ यहाँ तक 6 यूनिट आपका हो गया, 6 यूनिट हो गया। तो ये 6 देंगे और यहाँ से यहाँ तक इसका जो हाइट होगा, ये हाइट है डैट इज़ यहाँ पर 2 होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर दे पाए जो ऑप्शन नंबर आपका सी से मैच कर रहा। तो इस प्रकार से आप दोनों क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं हम लोग। तो इसमें कहा गया कि tan अल्फ़ा प्लस कोड अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, ये 1 आपको दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट। आपको फाइंड करना है 10 पर पावर 20, यहाँ 20 लिखा हुआ, आप अच्छे से देख लो, क्वेश्चन पेपर आप सामने में रखो, और 20 और कोड अल्फ़ा 20। तो माय डियर स्टूडेंट एंड ब्रदर एंड सिस्टर, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जहाँ भी मैथमेटिक्स में मिले, डैट इज ट्रिग्नोमेट्री में, आप ये समझने की कोशिश करना वो आइडियल सिचुएशन का ही क्वेश्चन देगा। अगर ऐसा हमको फाइंड करना प्रोसीजर से, डैट इज़ वेरी वन डिफिकल्ट वन, तो हम लोग उसको प्रोसीजर से नहीं फाइंड कर सकेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको आइडियल कंडीशन मानेंगे। ये तभी बराबर होगा जब इसका वैल्यू 2 दिया हुआ, इसका वैल्यू 2 दिया है, ये तभी बराबर जब इसका वैल्यू 1 होगा और इसका वैल्यू 1 होगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि tan अल्फ़ा का वैल्यू 1 तभी होता है जब अल्फ़ा इज इक्वल टू 45 डिग्री होता है। तो यूँ कहें कि यहाँ पर इसका वैल्यू 1 होगा, 45 डिग्री होगा, 1 पर पावर 20 प्लस 1 पर पावर 20, डेट 1 + 1 इज इक्वल टू 2। इसका भी जो राइट आंसर होगा 2 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपके बी से मैच कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। 24 में एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बड़ा ही सिंपल वन ऑफ द स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन है। पहले मैं इक्वेशन को लिख देता हूँ, फिर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो ये क्वेश्चन 131, सिर्फ इसका एक्सचेंज कर दिया गया नंबर्स को 837। हमसे पूछा कि x क्या होगा, y क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में माय डियर लर्नर क्या करते हैं, हम लोग ऑप्शन से सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। बट हमें क्वेश्चन में पूछा गया x + y क्या है, व्हाट इज x + y। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इस तरह के इक्वेशन जब भी देखो, जबकि x का कोफिशिएंट यहाँ जो है वही यहाँ y का कोफिशिएंट है, यहाँ जो y का कोफिशिएंट है वही यहाँ x का कोफिशिएंट है। अगर ऐसा आपको कहीं मिले, कोफिशिएंट का एक्सचेंजिंग मिले, आप इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, एक बार आप जोड़ दोगे फर्स्ट और सेकेंड को, और एक बार घटा दोगे। जैसे एक बार आप जोड़ोगे माय डियर लर्नर, तो हम देख लेते हैं क्या आता है, फिर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। इन दोनों को जैसे जोड़ेंगे 7 8 8 हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा, और 2 और 3 इतना x प्लस आप इसे भी जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा। अब इसे जैसे जोड़ेंगे 0 4 7 इस प्रकार से आपके पास आ जाएगा। फिर आप x + y को आसानी से निकाल सकते हैं। 40 से आप डिवाइड कर देंगे 3 4 8 को। तो इस प्रकार से आप अगर आप इसको कटाना चाहेंगे तो x + y जो होगा आपका 5 निकल आएगा। तो जो आपके ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा, डेट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। हालांकि अगर आपके पास यहाँ x y दोनों पूछे जाते तो आप क्या करते, एक बार इससे घटा जोड़ दिया इन दोनों को, फिर एक बार मैंने क्या करता, माइनस कर देता, तो एक इक्वेशन आ जाती है x - y बराबर समथिंग, और उसके बाद फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते। तो आप इस कंसेप्ट को याद रखेंगे और आने वाले जो भी इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे उसमें लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर, ये दोनों प्राइम नंबर है, इसके एलसीएम क्या है 221, आपको वैल्यू निकालना है इसका। तो आप ये समझ जाएंगे कंसेप्ट को कि 2 प्राइम नंबर का जब एलसीएम 1 है तो 2 प्राइम नंबर में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होता, डेट इज फैक्टर नहीं होता। कहने वाला 2 प्राइम नंबर का मल्टीपल में ही होगा। तो डेट मीन्स p × q आपको दिया हुआ 221। आप कौन सा 2 प्राइम को मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास ये आंसर आ जाएगा।
तो आप इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको मिलेगा 13 इंटू 17, तो ये आपका 221 दे देगा। डेट मीन पी जो हो गया ये हो गया, और क्यू क्या हो गया 17 हो गया। क्या आप बैठा दो 3 इंटू पी 3 इंटू 13 माइनस 17, तो ये हो जाएगा 39 माइनस 17। इस प्रकार से आप आसानी से पुट कर सकते हो, या 17 इंटू 13 करोगे तो पी का वैल्यू ये हो जाएगा 17। और क्योंकि पी यहाँ कहा गया बड़ा नंबर है, जो बड़ा नंबर है वो पी है, ये पी जो है ये कहा गया पी इज ग्रेटर देन क्यू, तो पी बड़ा है तो ये पी हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या होगा माय डियर लर्नर, 17 इंटू 3 माइनस 13, ये हो जाएगा आपको 38, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल डिफाइंड ऑफ कार्ड, एक पैकेट से कार्ड को डिफाइन किया गया, आपको बताना प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग नाइदर किंग नोर क्वीन। तो कार्ड के गड्डी में 52 ताश होते हैं, उसमें 4 आपको किंग होते हैं, 4 आपको क्वीन होते हैं। आपको ऐसा बताना ना ही 4 क्वीन हो ना ही किंग हो, इन दोनों को एलिमिनेट करके आपको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बतानी है। डैट मीन्स रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, इन दोनों को नहीं लेना है, नाइदर किंग नोर क्वीन, क्वीन को भी नहीं लेना आपको और किंग को भी नहीं लेना। डैट मीन्स 52 माइनस 8 अपॉन 22, जैसे आप माइनस करोगे तो 6, तो इतना हो जाएगा, इसे कटा दो 22 अपॉन 26 आप कर दोगे तो 11 अपॉन 13, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए से मैच कर रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर हम लोग चलते हैं। 2 फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। तो 2 डाइस को फेंका गया है, तो आप टेबल के माध्यम से 2 डाइस को फेंकते हैं, तो एक डाइस में 1 2 3 4 5 6, फिर दूसरा डाइस को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से आएगा। आपको कहा गया एटलीस्ट 5 एक बार होना चाहिए। इस टेबल को जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे 1 1 1 1 1 2, तो इस प्रकार से यहाँ 1 5 आएगा, फिर 2 5 आएगा, इस प्रकार से आप पूरी काउंट करेंगे, फिर 5 वाला में 5 तो आएगा। तो इस प्रकार से आपको जो ऐसा संख्या निकालना जिसमें 5 एक बार आए, या तो यहाँ आए या एक बार 5 यहाँ आए, यहाँ से कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है। दोनों का संख्या अगर काउंट करेगा आप इस टेबल के माध्यम से वो आपको 11 मिलेगा, और टोटल आप अगर संख्या काउंट करेंगे तो आपको 36 मिलेगा, टोटल आउटकम 36 मिलेगा। जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 11 अपॉन 36, डैट विल बी माय आंसर। वो आपके ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका इससे डिटेल से सीखना चाहते हैं, मैं आपको इसका थ्योरी वाले लेक्चर में डिटेल से पढ़ाऊंगा नो डाउट, बट यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के पेपर सॉल्यूशन करा रहा हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में कराया। चलिए बिना देरी के हुए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 में चलते हैं। आप अपने इंटरेस्ट को बनाए रखें, जो स्टूडेंट शुरुआत से जुड़ा हुआ है और अंत तक जाएगा उसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ सरप्राइज चीज़ सीखने को मिलेगा, इसलिए आप आधे अधूरे नहीं देखिए, इसका कंप्लीट वीडियो देखिए। और अगर आप पिछले वाले सेक्शन ए नहीं देखें, सबसे पहले सेक्शन ए को जाके देखिए, और कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, बिना कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला देख देख के, इसीलिए माय डियर लर्नर कॉपी पेन लेके जरूर बैठे। और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आप देख रहे हैं, क्वेश्चन है 1 + sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 sin अल्फा इंटू कोस अल्फा। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अगर आपको सिर्फ अल्फ़ा का वैल्यू पूछा जाता तो आप ऑप्शन से सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते थे, बट यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर वैसी चीज़ें नहीं दी हुई, आपको कोड अल्फ़ा का वैल्यू पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं 28 नंबर सिंपल पेपर में। चलिए इसको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, इसको एक राशि में चेंज करेंगे, डैट मीन्स साइन को या तो हम लोग कोस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, या इस साइन कोस को साइन में कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, साइन स्क्वायर अल्फ़ा 3 साइन अल्फ़ा इंटू, इसे मैं कोस में कन्वर्ट कर देता हूँ, साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ आपको रूट लग जाएगा। तो जैसे ही आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आपका ये हट जाएगा, तो 1 + साइन स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर, फिर आप यहाँ करेंगे तो 9 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर यहाँ करेंगे तो ये रूट आपका हट जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। जैसे इसे आप सॉल्व आउट करोगे तो इसे ओपन जैसे ही करोगे आप तो ये स्टेप आपको मिलेगा। यहाँ पावर 4 है, तो इसको एक साथ लाओगे तो उधर जाएगा तो 8 साइन पर पावर 4 अल्फ़ा, फिर ये उधर जाएगा तो -11 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 0। आप जैसे इसको स्क्वायर को समथिंग मानेंगे तो 8x² - 11x
-1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जैसे ही आप वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो एक्स का वैल्यू आपको निकल के आएगा कुछ ना कुछ। देखते हैं कि चलिए क्या वैल्यू यहाँ निकल के आता है। जैसे ही स्ट्रेटेजी आप फॉलो करेंगे तो एक्स का आप यहाँ वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद फिर ये एक्स का जो आएगा साइन अल्फ़ा का वैल्यू आएगा। फिर उसी प्रकार आप कोस अल्फ़ा का वैल्यू निकाल के कोस अपॉन साइन करेंगे। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट वन, और इसे मैं मैनिपुलेट करने का प्रयास करता हूँ और आपको सिंपल वे में समझाने का प्रयास करता हूँ। इसे मैं पहले रिमूव कर दे रहा हूँ। अब क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, इस 1 के बदले क्या मैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा का जो आइडेंटिटी है आपका, उसका वैल्यू होता है 1। इसी 1 के बदले मैं ये लिखने का कोशिश किया हूँ। फिर यहाँ साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर जो आपका क्वेश्चन में वो आप एज इट इज़ लिख दो। तो जैसे ही आप ये करोगे तो आपका थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन होने लगेगी। ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, ये हो जाएगी। तो ये इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा। अब इस साइड भी लाएंगे इसे, जैसे ही इस साइड आप लाएंगे तो यहाँ माइनस देंगे इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कॉमन आउट भी ले सकते हैं दो टर्म को आपस में, और उसके बाद उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। या आप इसे ऐसा कर सकते हैं कि दो पार्ट में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो इसे जैसे करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, या माइनस देंगे साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा, और उसके बाद इस कोस स्क्वायर अल्फ़ा को आप जैसे ही यहाँ लिखेंगे कोस स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस दे देंगे 2 साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन लोगे तो ये आपका साइन अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा इंटू 2 साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा, और यहाँ कॉमन लेंगे तो कोस अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा, कोस अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ कोस अल्फ़ा माइनस आपका हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा। सेम चीज़ आया, सिर्फ माइनस का दिक्कत है। अगर आप यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं आपका एक टर्म चेंज होगा, सेम टू सेम आ जाएगा। या तो ये 0 होगा, ये 0 होगा। अगर साइन अल्फ़ा इक्वल टू कोस अल्फ़ा हो गई, या आपका दूसरा हो जाएगा साइन अल्फ़ा इक्वल टू कोस अल्फ़ा। तो यहाँ से आप जैसे ही कोट का वैल्यू निकालेंगे, कोट अल्फ़ा इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ से कोट अल्फ़ा इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बड़ा सिंपल में 1 और 2 दोनों आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर मैं यहाँ थोड़ा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो जैसे कि आप यहाँ अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आपके ऑप्शन नंबर मैच कर रहे हैं 3rd, तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हो सकता है डिफ़िकल्टी हो, लेकिन आपको फर्स्ट राउंड में इस क्वेश्चन को नहीं बनाना है, इस क्वेश्चन को आपको सेकंड राउंड में बनाना है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 में एक आ गया, ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, ये पैरेललोग्राम दिया हुआ, मैं क्या करूँगा, डायगोनल खींचूंगा, और यहाँ पर ये मैं जानता हूँ कि दोनों डायगोनल यहाँ बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ से इधर से भी कोऑर्डिनेट निकलेगा और इधर से भी कोऑर्डिनेट निकलेगा, दोनों बराबर होंगे, उसी कंसेप्ट को यूज करूँगा। और जैसे इधर से निकालूंगा 3 + 4 7/2, और y + 5/2, ये जो होगा इक्विवेलेंट होगा किसके, इधर होगा 1 + x, x + 1/2, फिर होगा 2 + 6 8/2। तो एक दूसरे के बराबर होगा। मैं क्या करता हूँ, कंपेयर कर देता हूँ। कंपेयर करूँगा तो x का वैल्यू आ जाएगा, माय डियर लर्नर, यहाँ से x का वैल्यू 2 कैंसिल हो जाएंगे, x का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और y का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 2 कैंसिल, y का वैल्यू 3 हो जाएगा। और आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि x y क्या क्या होगा, 6 और 3, जो कि आप पे ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 डैट इज़ फेयरली इजी वन। एक ट्रेंगल दिया हुआ और आपको AD का लेंथ दिया हुआ और AC का लेंथ दिया हुआ, और ये कहा गया ये जो एंगल है, ये पूरा बड़ा वाला एंगल जो है, ये आपके इस एंगल के बराबर ये गिवन है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये छोटा वाला ट्रेंगल को और ये बड़ा वाला ट्रेंगल को सिमिलर करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एंगल आप देख रहे हैं, ये दोनों बराबर है, और ये एंगल A जो है इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों की सहायता से हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दिए। सिमिलर करने के बाद CP/CD से, डैट मीन्स इसका एक बड़ा वाला का नीचे का भाग हो गया 3+, इसको निकालना तो मैं इसे x मान लेता हूँ, तो 3 + x, तो 3 + x, आप इसके सामने वाला 8 है, 8 लिख दीजिए। फिर इसके बाद ये जो एंगल है, ये एंगल चूँकि इसके बराबर होगा, थर्ड, ये छोटा थर्ड वाला इसके बराबर होगा, तो इसके चूँकि इसके सामने का कोण 8 है, तो 8 साइड है, तो इसके सामने 3 है, तो 3 रख दोगे तो x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो यहाँ हो जाएगा 3 × 3 = 9, 3x + 9 = 64। x का जो वैल्यू आएगा 3x का,
तो इसे जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे 55 हो जाएगा, क्योंकि जैसे 4 5 और 55 एक्स का वैल्यू आ जाएगा 5/3। ये आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फंडामेंटल लेवल पर सिमिलरिटी के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है हाउ टू सॉल्व इट। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 नंबर क्वेश्चन का ये 2 पॉइंट से मिलाने वाला रेखाखंड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इसका इक्वेशन हमें निकालना है। तो ये कैसे निकाल सकते हैं, तो इस प्रकार सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये दोनों बराबर होगा, इसका हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं 4 - 2/2 कोमा करके, ये तो 5 है, 5 + 3/2। तो इस प्रकार से आपका ये जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा -1,4। तो -1,4 है, जो भी इस लाइन का इक्वेशन होगा, इस लाइन का जो भी इक्वेशन होगा -1,4 उसे सेटिस्फाई करेगा। तो ऑप्शन से हम लोग चेक कर पाएंगे। अगर ऑप्शन से हम चेक करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन इस टाइप से हैं, आप किसी में सेटिस्फाई करके देख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मैं लेता हूँ 3x - y = 7। अगर इसमें सेटिस्फाई करते थे 3 × -1 - 4, तो ये हो जाएगा -3 - 4, ये -7 आ जाएगा। चूँकि यहाँ 7 ही है, ये आंसर नहीं होगा। अगर इसके अलावे आंसर चेक करूँ 3x + y = 7, तो 3 × -1 तो -3 + 4, तो ये भी नहीं होगा सेटिस्फाई। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी को चेक करता हूँ 3x + 2y = 7, तो यहाँ देखता हूँ 3 × -1, 3x का वैल्यू 4 है, तो 4 दूनी 8, ये देखा हूँ 5 आता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका ये है 2x - y = -7, तो 2 × -1 - 4, तो ये माइनस आपका 6 पूरा, ये भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ कहीं मिस्टेक हो रही है माय डियर लर्नर। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये ऑप्शन नंबर 3 में 3x - y = 7 जो है, ये इसमें जैसे आप चेक करेंगे तो x का वैल्यू -1 आया है। चूँकि -1 जैसे यहाँ रखेंगे तो -3, फिर यहाँ माइनस है, तो y का वैल्यू आपके पास 4 आया, तो 4 रखेंगे तो -7 हो जाएगा। तो इस साइड -7, इधर 7, ये तो गलत ही हो गई। और लास्ट ऑप्शन जैसे आप चेक करेंगे वो हो जाएगा 3x + y = 7, तो यहाँ -3 और y का वैल्यू सिर्फ 4 है, तो ये 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 7 है, ये भी नहीं हुआ, सेकंड भी नहीं हुआ। और फर्स्ट और सेकंड तो मैं एक बार चेक करके आपको बताया ही। यहाँ पर जैसे रखेंगे -1, तो यहाँ रखेंगे 4 × 2 = 8, यहाँ तो 7 होना चाहिए, तो यहाँ 7 नहीं है, दैट मीन्स ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका जो है वो है 2x - y, 2x - y = 7। इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये है कि -2 यहाँ से आएगा, -2 यहाँ -4, तो -6 होना चाहिए आंसर, तो -7 यहाँ पर दिया हुआ, ये भी हमें लगता है गलत है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कभी काल मिसप्रिंट हो जाती है, तो मैं आई विल कंसिडर व्हाट विल द राइट आंसर। माय डियर लर्नर, कुछ टेक्निकल इशू के वजह से हम लोग 31 को प्रॉब्लम को डील नहीं करेंगे, हम 30 तक ही प्रॉब्लम को डील करेंगे। आने वाले सेशन में हम उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने उन बच्चों तक ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें इनकी ज़रूरत है, और आपको सैम्पल पेपर का एक अंदाज़ा हो जाना चाहिए। तो इसके माध्यम से मैं आपको एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। जो स्टूडेंट शुरुआत से अंत तक जुड़े रहे, उसे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलना ही चाहिए। तो हमारे डाउट प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपने डाउट, कोई भी मैथमेटिक्स का डाउट है, तो आप डाउट क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पर या इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन इंस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से लर्निंग करना चाहते हैं, तो आप आसानी से ग्रामीण भारत अभिषेक कुमार सर्च करके उसके प्लेलिस्ट में जाके लर्न भी कर सकते हैं। वहाँ चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट दी हुई है। तो इस इन्फॉर्मेशन के लिए, यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।